नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं जगदीप धनखड़ वर्सेस जया बच्चन जी की। दोस्तों, ये मुद्दा काफ़ी ज़्यादा गरमाया हुआ रहता है और आए कुछ दिन में जया बच्चन जी के कुछ ना कुछ वीडियोस वायरल होते हैं। और अगर मैं क्लियर शब्दों में कहूँ तो जया बच्चन नहीं, जया अमिताभ बच्चन। अब अगर मैडम जी के सामने ये बोल देंगे तो वो भड़क जाएंगी, लेकिन दोस्तों हकीकत की बात है तो हकीकत से होनी चाहिए। अब हुआ कुछ ऐसा कि कुछ समय पहले उपसभापति महोदय यानी जो डेप्यूटी चेयरपर्सन राज्यसभा में होते हैं, जब ऑब्वियसली चेयरपर्सन मौजूद नहीं होते तो रिस्पॉन्सिबिलिटी डेप्यूटी चेयरपर्सन की होती है कि वो जो पूरा राज्यसभा है उसको कंडक्ट करेंगे। अब उन्होंने जया जी को बोला कि भाई आप बोलिए, तो उन्होंने क्लियरली नाम बोला जया अमिताभ बच्चन। अब मैडम भड़क गई। मैडम ने कहा कि हमारी अपनी पहचान है तो आप हमें उस नाम से बुलाइए। आपने ऐसे कैसे बोला? भाई महिलाओं की अपनी पहचान होती है। चलो ठीक है, महिलाओं की अपनी पहचान होती है, आपकी है, हमारी है, हर महिला की अपनी पहचान होती है। पति के नाम से हम उन्हें पसंद नहीं है कि उन्हें कोई उनके पति के नाम से बुलाए। अब ये तो जानने वाली बात है कि क्यों पसंद नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन्हें पसंद नहीं आया तो ये गुस्सा हो गई, नाराज़ हो गई। तो सभापति महोदय जी ने कहा कि भाई लिखा था तो मैंने बोल दिया, नाम यही लिखा था तो मैंने बोल दिया। अब दोबारा जगदीप धनखड़ जी ने जब नाम पुकारा तो उन्होंने कहा जया अमिताभ बच्चन जी आप बोलिए, मैडम आप बोलिए, बिल्कुल क्लियर। इससे ज़्यादा उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। जया बच्चन जी फिर गुस्सा हो गई, जया अमिताभ बच्चन जी दोबारा गुस्सा हो गई। दोबारा गुस्सा होकर उन्होंने कहा कि नहीं सर, मैं सेलिब्रिटी हूँ और आपकी टोन मैं समझ रही हूँ, मैं तो चेहरा देखकर एक्सप्रेशन समझ लेती हूँ, आपकी टोन सही नहीं थी। अब एक बार बताइए दोस्तों, जया अमिताभ बच्चन जी ने या जया बच्चन जी ने आज तक अपनी टोन का लिहाज कभी किया है? मीडिया पर्सनल से बात करने के दौरान नमस्ते तक वो ऐसे करती हैं जैसे पता नहीं किस पर एहसान हो रहा है या धरती पर एहसान हो रहा हो, ऐसे करती हैं। सभापति महोदय की अगर आप कभी स्क्रॉल करके देखिएगा ऊपर नीचे में, अगर यूट्यूब पे आप वीडियोस देखेंगे तो हर दूसरे दिन के वीडियो में उनका सभापति जी से झगड़ा होता है, वो कुछ ना कुछ अपशब्द बोलती हैं। अब दोस्तों जगदीप धनखड़ जी को इस बार चेयरपर्सन को बहुत गुस्सा आया। इस बार उन्होंने बोल दिया कि आप एक सेलिब्रिटी होंगी, लेकिन एक सेलिब्रिटी को डायरेक्टर के हिसाब से चलना पड़ेगा और ये जो जहां आप बैठी हैं यहाँ का डायरेक्टर मैं हूँ, आपको हाउस के डेकोरम के हिसाब से चलना होगा, चाहे आप कोई भी हो। अब दोस्तों बात मेरी ये है, मैंने मेन जो मुद्दा मुझे रखना है वो ये है कि जया अमिताभ बच्चन जी अगर अपने नाम को लेकर परेशानी में है, उन्हें नहीं पसंद, तो ये या तो वर्चस्व की लड़ाई है। वर्चस्व की लड़ाई मतलब वो चाहती हैं कि हमें हमारे नाम से बुलाया जाए, तो आपने नाम चेंज क्यों करवाया? आपने नाम जया अमिताभ बच्चन क्यों लिखवाया? आप जया बच्चन लिखवाती। और अगर घर की कोई लड़ाई है तो घर की लड़ाइयों को संसद में रखना कहाँ की जिम्मेदारी हो जाती है एक सांसद की, कि आप अपनी घर की लड़ाइयों को लाकर रख दें सभापति जी के सामने। अब दोस्तों इसके बाद दूसरी बात ये आती है कि जब सभापति जी से इस प्रकार का जो व्यवहार ये हर दूसरे दिन करती हैं, क्या कोड ऑफ कंट्रोल भी होना चाहिए दोस्तों राज्यसभा में? मुझे तो लगता है होना चाहिए, क्योंकि राज्यसभा में जिस तरह का व्यवहार वाइस चेयरपर्सन या चेयरपर्सन के साथ में होता है, इसका सीधा सीधा मतलब जाता है राज्यसभा के चेयरपर्सन के साथ अगर आप ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, मतलब आप प्रेसिडेंट से नीचे की पोजीशन होती है वाइस प्रेसिडेंट की, और वाइस प्रेसिडेंट और राज्यसभा के चेयरमैन एक ही होते हैं। मतलब आपने अपमान किसका किया? चेयरपर्सन का नहीं, आपने वाइस प्रेसिडेंट का अपमान किया, जो कि एक सेरेमोनियल पोजीशन होल्ड करते हैं पार्लियामेंट में। अब इस सेरेमोनियल पोजीशन के अपमान पर दोस्तों आप मुझे बताइए, क्या कोई कोड ऑफ कंट्रोल होना चाहिए सांसदों के लिए? क्योंकि सांसद भी अपनी गरिमा से बाहर बोल जाते हैं, और सभापति जी अगर उनमें और इनमें कोई अंतर नहीं है तो फिर वो ऊपर क्यों बैठते हैं? वो भी इनके साथ आकर बैठे ना, नॉर्मल डिस्कशन हो। अगर स्कूलिंग करवानी है तो आपस में सांसद एक दूसरे की स्कूलिंग करे। सभापति जी की स्कूलिंग कौन करता है बैठकर? पहली चीज़। और दूसरी चीज़, जिस तरह का लैंग्वेज जया जी इस्तेमाल करती हैं, क्या आपको लगता है दोस्तों कि इस प्रकार की लैंग्वेज भारतीय जनता पार्टी में भी होनी चाहिए किसी एक ना एक सांसद के पास में? क्योंकि ज़्यादातर जितने भी बड़े बड़े बैठते हैं सारे के सारे ज़्यादातर जेंट्स ही हैं, लड़के हैं। अब वो लोगों का एक कोड ऑफ कंडक्ट हो जाता है कि जया जी उनसे कुछ भी बोलेंगी, किसी भी टोन में बात करेंगी, वो उनसे नॉर्मल टोन में भी बात नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उन्होंने इतना सा भी बोला तो सीधा सीधा वो कह देंगी महिला, एक महिला, एक महिला, एक महिला सब कुछ बोल रही है, लेकिन उस एक महिला को कोई लड़का कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि वो एक महिला। अब इसके लिए क्या कोई महिला सांसद की जरूरत है बीजेपी में? क्या दोस्तों आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसी सांसद होनी चाहिए? और अगर होनी चाहिए जो इनकी टोन को उसी में जवाब दे सके, क्योंकि दोस्तों जैसे कहते हैं गंदगी से गंदगी जीत सकती है, खराब टोन से खराब टोन ही जीत सकती है। तो ऐसी टोन कौन सी होनी चाहिए बीजेपी में? और आपको कोई ऐसी सांसद का नाम दिमाग में आता है जो इनसे इन्हीं की टोन
में बात कर सके, अगर आता है तो दोस्तों बताइए। फिलहाल में मुझे तो कोई भी नहीं लगती। बांसुरी स्वराज बहुत समझदार हैं, वो ऐसी टोन में बात करेंगी नहीं। कंगना रनौत हैं, सांसद हैं, लेकिन नई हैं, नहीं तो वो सबसे उचित जवाब इन्हें दे सकती हैं, लेकिन अभी वो नई हैं तो उन्हें तो थोड़ा बोल नहीं सकते। अब इसके अलावा जितने भी लड़के हैं सारे बहुत स्मार्ट हैं, जितने भी यंग लीडर्स हैं बीजेपी में सब बहुत स्मार्ट हैं, लेकिन वही आ जाता है वो लड़के हैं वो बोल नहीं सकते। जो बड़े हैं वो सम्मान के उससे नहीं बोलेंगे। फिर ऐसी कौन सी महिला सांसद हैं जो बोल सकती हैं या बोल सकती थी? गंदगी तो नहीं कर सकती थी, लेकिन उन्हें उचित जवाब देने वाली एक थी सुषमा स्वराज, और दूसरी एक कांग्रेस में थी जो इन्हें सबसे उचित जवाब देती, वो थी इंदिरा गांधी। वो इन्हें जवाब दे सकती थी, वो इनसे जीत सकती थी, लेकिन फिलहाल में वो दोनों ही नहीं है। तो आप दोस्तों आप सोचिए और वो नाम तलाशिए जो जया बच्चन को उन्हीं की भाषा में जवाब दे सके, क्योंकि जगदीप धनखड़ जी बहुत सम्माननीय व्यक्ति हैं, बहुत सम्मान से बात करते हैं, और वो इनसे नहीं जीत पाएंगे, ना इनकी लैंग्वेज से जीत पाएंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आज जितनी भी बात मैंने की है दोस्तों, ये दिल से दिल की बात थी और दिल तक जानी चाहिए, क्योंकि ये ज़रूरी है कि संसद में जितने भी युवा हैं, जितने भी लोग हैं, वो इस चीज़ को समझे और जाने कि किस प्रकार का हमारे रिप्रेजेंटेटिव, ये सारे सांसद हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इनका कैसा व्यवहार सभापति जी से होना चाहिए और कैसा इनका व्यवहार संसद में होना चाहिए। क्या ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल सकते हैं या नहीं संभाल सकते हैं? अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सबका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।